नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी अपनी तैयारी पूरे तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। मैं जानता हूं कि सभी अपने अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह से जागरूक है मित्र। देखिए, मैंने अभी जो है कि लगातार क्या एनसीईआरटी का जो है कि मैंने वीडियो बनाना आरंभ कर दिया है। एनसीईआरटी आज मैं जो है कि एनसीईआरटी का भी वीडियो मैंने सुबह से 2 वीडियो अपलोड किया है। आज फिर मैं प्रयास करता हूं कि अगर यदि कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं बना लूं, ताकि हम लोग मेरा यह लक्ष्य है मित्र कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थी बने, ताकि मुझे भी अपने ऊपर गर्व हो कि नहीं, मैंने अपने से जितने भी मेरे से मित्र जुड़े, सारे मित्र कहीं ना कहीं किसी न किसी उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं और संस्कृत की गरिमा को अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा फैला रहे हैं। ठीक है मित्र, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ये जो है कि ये एनसीईआरटी का क्या कहते हैं, चौथा चैप्टर है सेमुशी का। उसका नाम है शुक्ति मौक्तिकम। ठीक है, शुक्ति मौक्तिकम यानी क्या? मौक्तिकम का तात्पर्य, एक मिनट मित्र, हाँ, मणि के समान जो कि सूक्तियाँ हैं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, ऐसी सूक्तियाँ इस पाठ में दी गई हैं मित्र। चलिए आइए, क्या कह रहा है कि प्रस्तुतः पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ वर्णित है, यह जो पाठ आपके समक्ष है, शुक्ति मौक्तिकम, यह पाठ जो है नीति शिक्षा को प्रदायक रूपे, नीति शिक्षा को प्रदान करने के लिए विन्यतः या विन्यः तो वर्तते। मतलब क्या कि ये जो है कि प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ है नीति शिक्षा के लिए, नीति शिक्षा को प्रदान करने के लिए यह पाठ निर्माण किया गया है। यह पाठ यानी कि शुक्ति मौक्तिकम पाठ जो है नीति शिक्षा, यानी कि नीति से जितनी भी संबंधित शिक्षाएं हैं, ठीक है, जितनी भी नीतियां, जैसे मनुस्मृति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मृच्छकटिकम है, जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से कुछ कुछ श्लोक इस पाठ में लिया गया है, और जो क्या करता है कि नीति विषयक शिक्षाओं को प्रदान करता है। ठीक है मित्र, आइए क्या कर, अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। कह रहा कि इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, विविध ग्रंथ माने कि विविध प्रकार के ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी, नाना नैतिक शिक्षा माने नाना माने अनेक नीति विषयक शिक्षा को प्रदान करने योग्य पद्यानि, जो अनेक प्रकार के जो नीति शिक्षा से ओतप्रोत नीति शिक्षा से भरे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, उनसे पद्यानि, जो भी पद्य हैं, जो भी जितना भी ग्रंथ है, कारण विविध ग्रंथेभ्य, इस पाठ में विविध प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों से अनेक प्रकार के शिक्षाओं को प्रदान करने वाले पद्य जो हैं संगृहीतानि सन्ति, उसको लिया गया है, उसको ग्रहण किया गया है इस पाठ में। किसमें? तो शुक्ति मौक्तिकम में। कर अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवाण्याः, यहाँ पर यानी कि इस पाठ में सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा माने अच्छे आचरण की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता मतलब अच्छी बातें करने से क्या होता है, आपकी अगर वाणी मधुर है तो आपकी वाणी मधुरता से क्या लाभ है। परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारिता का स्वभाव, ठीक है, परोपकारिता का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणार्जनस्य प्रेरणा,
गुणार्जनस्य प्रेरणा, माने गुण के अर्जन करने की प्रेरणा, गुण को अर्जन करने की प्रेरणा, ठीक है, गुण को अर्जन करने की प्रेरणा। मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप। श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ माने अच्छी संगति की, ठीक है, अच्छी संगति की प्रशंसा, ठीक है, अच्छी संगति की प्रशंसा। तथा च, और सत्संगतेः प्रभावः, और सत्संगति का प्रभाव। इत्यादि नाम विषयानाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण है। मतलब क्या, इसमें जो कि अलग अलग प्रकार का श्लोक है मित्र, उन सारे श्लोकों में क्या क्या है, तो सदाचार की महिमा है, प्रियवाणी की आवश्यकता है, परोपकारियों का स्वभाव है, और गुण को अर्जन करने की प्रेरणा है, मित्रता का स्वरूप है, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा है, तथा सत्संगति का प्रभाव है ना। आगे क्या कह रहा, इत्यादि नाम विषयानाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण है। आगे आइए देखिए क्या कहता है, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में सप्तमी का एक वचन है ना मित्र। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम, नीति ग्रंथों के समृद्धा परंपरा दृश्यते, नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा देखी जाती है। मतलब संस्कृत साहित्य में जो है मित्र, नीति विषय, जैसे कि नीति शतक देख लीजिए, वैराग्य शतक देख लीजिए, इसमें विदुर नीति देख लीजिए, मनुस्मृति देख लीजिए, ये सारे जो ग्रंथ हैं मित्र, इन सारे ग्रंथों में नीति विषयक जितने भी नीतियां हैं, अच्छी नीतियां, जिससे कि मनुष्य अपने चरित्र का विकास, चरित्र का निर्माण, मनुष्य अपने संसार में, पूरे संसार में जो कि पूरा क्या कहते हैं, संसार में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को पार करते हुए भवसागर, ये जो दुराशय वाला भवसागर है, उन सब भवसागरों को पार करते हुए कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उन सारी नीतियों को इसमें से दिया गया है, इस सभी नीति ग्रंथों में। ठीक है, तो कह रहा है क्या, नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा देखी जाती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षानाम अनुपालनम कृत्वा वयम स्वजीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः। उसको प्रतिपादित करते हुए, किसको प्रतिपादित करते हुए, नीति ग्रंथों को जो पढ़ेगा, नीति ग्रंथों को जो प्रतिपादित करेगा, यानी कि उसमें नीति ग्रंथों में क्या क्या प्रतिपादित किया गया है, तो शिक्षानाम अनुपालनम कृत्वा, नीति ग्रंथों में जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उसका अनुपालनम कृत्वा, अनुपालन करके, वयम हम लोग, स्वजीवन अपने जीवन को, सफलीकर्तुं शक्नुमः अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ठीक है मित्र, उसको प्रतिपादित करते हुए, उस शिक्षाओं को प्रतिपादित करते हुए, अनुपालन करते हुए अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझ गए। आइए श्लोक में वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति से लिया गया मित्र। इस श्लोक को 2-4 बार मेरे साथ अभ्यास करिए, सबको याद हो जाएगा। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। क्या कह रहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, मतलब वृत्त मन होता है मित्र आचरण, अपना चरित्र। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक, बहुत ही यत्न के साथ संरक्षण करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए, आचरण की रक्षा बड़े ही यत्न से करनी चाहिए। वित्तम इति च याति च, वित्तम एति
धन जो है आती है, चौ याति चौर चली जाती है। वित्तम वृत्तम, देखिए दोनों अलग अलग चीज है। वित्त हो गया आचरण और वृत्त हो गया आचरण। वृत्तम, वृत्तम मतलब आचरण, लेकिन वित्तम मतलब धन। आचरण की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, और धन जो है, धन की रक्षा यत्न पूर्वक, जैसे मनुष्य तो धन की रक्षा करता है, अपने आचरणों को खो करके धन कमाना चाहता है कि अपने चरित्र का क्षय हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मेरा चरित्र चला गया कोई बात नहीं, लेकिन धन तो आ गया। नहीं मित्र, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन जो है वो आता है और चला जाता है। अक्षिणो वित्ततः छीनो, अक्षिणो वित्ततः छीनो, अगर यदि आपका वित्त यानी धन, आपका धन अगर यदि छीन भी हो जाता है तो आपका अक्षिणो, आपका कुछ भी क्षय नहीं होगा, कुछ भी छीन नहीं होगा। आपका अगर यदि धन का क्षय हो जाता है, धन आपका खो जाता है, धन आपका लुप्त हो जाता है, धन आपका कोई चुरा लेता है, तो आपका कुछ भी क्षय नहीं होगा। वृत्ततः तु हतो हतः, किंतु अगर यदि आपका आचरण छीन हो गया तो आपका सारा चीज समाप्त हो जाएगा, सारा चीज क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक का अर्थ करते हैं। वृत्त, श्लोक का अर्थ तो समझ गए, अब श्लोक का अर्थ डायरेक्ट कर लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के छीन हो जाने पर कुछ भी छीन नहीं होता है। धन के क्षय हो जाने पर, धन के छीन हो जाने पर कुछ भी छीन नहीं होता है, किंतु आचरण के क्षय हो जाने पर, आचरण के छीन हो जाने पर मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मनुष्य हतो हतः, वृत्ततः तु हतो हतः, अगर यदि वृत्त का यानी आचरण का अंत हो जाता है तो वह मृत हो जाता है, मर जाता है। ये मनुष्य मृत्यु में है। ठीक है मित्र, एक बार और श्लोक पढ़ लीजिए। वित्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। चलिए हो गया। आइए अगला श्लोक देखते हैं। विदुर नीति से लिया गया, याद रखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद जो है ये मनुस्मृति से लिया गया मित्र। कहाँ से लिया गया? मनुस्मृति से, एकदम बार बार पढ़िए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद जो है मनुस्मृति से लिया गया है। आइए दूसरा श्लोक में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति से लिया गया मित्र। देखिए कितने अच्छे बारे में कितना अच्छा श्लोक कहा जा रहा है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम सुनना चाहिए। क्या? धर्म सर्वस्वम, धर्म के बारे में अगर कुछ सुना, कोई कह रहा हो तो धर्म के विषय में सब कुछ सुनना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और क्या सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए धर्म की बातों को, धर्म की बातों को सुन करके उसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। जैवावधार्यताम, और अपने जीवन में उसको धारण भी करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या कर रहा है? आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः खुद के लिए, आत्मनः मतलब स्वयं के लिए, आपके लिए। प्रतिकूलानि जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल माना उल्टा है, जो आप नहीं चाहते हैं। जैसा मान लीजिए कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको गाली दे, आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई सामान चुरा ले, आप नहीं चाहेंगे कि आपके किसी परिवार के लोगों की क्षति हो जाए, आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई चीज़ नुकसान हो जाए। तो यानी क्या क्या करा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपके लिए, खुद के लिए विपरीत है, वैसा दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए।
अगर आपको गाली सुनना पसंद नहीं है तो आपको भी किसी दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी की बातें, कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, प्रिय नहीं लगती हैं, तो आपको भी किसी को कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है मित्र, आइए फिर से एक बार देख लीजिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सभी के धर्म को सुनना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा गलत बोला गया। धर्म सर्वस्वम, धर्म के विषय में सब कुछ, श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म के विषय में सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव, चैवाव जो है च जोड़ एव जोड़ अवधार्यताम, संधि विच्छेद इसका करेंगे चैवावधार्यताम का, तो च जोड़ एव जोड़ अवधार्यताम। ठीक है, धर्म के विषय में सब कुछ सुनना चाहिए और सुन करके उसको अपने जीवन में अवधारण भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और क्या कह रहा, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके लिए प्रतिकूल है, उल्टा है, परेशान न समाचरेत, वह दूसरों के लिए वैसा आचरण भी नहीं करना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है वह दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया मित्र? विदुर नीति से लिया गया। बार बार इसका अभ्यास करिए। ठीक है, आइए तीसरे श्लोक में क्या कर रहे, तीसरा श्लोक देखिए, चाणक्य नीति का है। चाणक्य देखिए कितना सुंदर बात कर रहे हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बार फिर से बोलिए, प्रियवाक्य प्रदानेन, मेरे साथ बोलिए सभी, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन प्रिय वाक्य को प्रदान करने से, मतलब प्रिय वाक्य प्रदान क्या, वाक्य आप किसी को लिख करके तो देंगे नहीं, या किसी वाक्य कोई वस्तु तो है नहीं कि जो आप उसको देंगे, प्रिय बात कोई सामान तो नहीं ना, कोई बात जो आप उसको दे देंगे कि सामने वाले को क्या करेंगे, प्रिय वाक्य बोलेंगे। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। कोई भी जंतु ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कि प्रिय वाक्य को पसंद नहीं करता है। धरती पर के सारे मानव, सभी लोग प्रिय वाक्यों को बोलना सुनना पसंद करते हैं। बोलना पसंद करें ना करें, लेकिन सुनना पसंद सभी करते हैं कि मुझसे सभी लोग प्यार से बात करें। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, मतलब तस्मात् तदेव वक्तव्यम, जब सभी लोग प्रिय वाक्य को सुनने से पसंद खुश हो जाते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से जब सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, तो प्रिय वाक्य बोलने से, ठीक है, प्रिय वाक्य अगर हम किसी को दे देंगे, अच्छी बातें किसी को दे देंगे, तो वचने का दरिद्रता, अगर बोल देंगे किसी को प्रिय बात बोल देंगे तो क्या दरिद्र हो जाएंगे हम दरिद्र तो हो नहीं जाएंगे। किसी को प्रिय वाक्य दे देंगे, सामने वाले को अगर प्रिय मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम अगर सुना देंगे तो क्या हम दरिद्र हो जाएंगे? वचने का दरिद्रता, बोलने से क्या दरिद्रता आ जाएगी? फिर से सुन लीजिए मित्र, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य को बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए क्या प्रिय वाक्य बोलने से दरिद्रता आ जाएगी? प्रिय वाक्य मीठी बातें बोलने से क्या दरिद्रता आ जाएगी? हो गया श्लोक का अर्थ चाणक्य नीति का। आगे आइए मित्र, क्या कह रहा है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः
परोपकाराय सतां विभूतयः पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। मैं एक बार दोबारा भी दोहरा दूंगा सारे श्लोकों को मित्र, आप लोग चिंता न करें। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, देखिए क्या कर रहा है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, न अम्भः, अम्भः मतलब हो गया जल, ठीक है। नदियाँ स्वयमेव स्वयं ही अपने जलों को नहीं पीती हैं। नदियाँ पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, अम्भः जल, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। नदियों का जल संसार के लिए होता है, सारे लोग, सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षियाँ उस नदियों के जल को पीती हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खा लेते हैं, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, क्या कह रहा है कि नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, वारिवाः नादन्ति मतलब कि क्या कहते हैं, बादल जो है अपने द्वारा उगाए हुए अनाज को स्वयं नहीं खा लेते। बादल ही ना वर्षा करा करके खेतों में वर्षा कराते हैं, फसल अनाज उपजाते हैं। तो बादल जो है कि स्वयं अपना खेतों से अनाज उपजा करके, ठीक है। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः मतलब वारिवाह, वारिवाह मतलब हो गया कि वारी, वारी माना होता है जल, वारी मतलब मित्र जल, वाहा मतलब वहन करने वाला, जल को ले जाने वाला। जल को लेकर के कौन जाता है, तो बादल ले जाता है। बादल ही क्या करता है कि शस्यम फसल उपजाता है, ठीक है, वह स्वयं नहीं खा लेता है। नादन्ति ना अदंती, कौन नहीं खा लेता है कि जल को लेकर के जाने वाला बादल, सीधा बादल कहिए ना, बादल क्या नहीं करता, अपने द्वारा उपजाए हुए फल को अपने से नहीं खाता है। तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है, परोपकाराय सतां विभूतयः, ठीक है। सताम मतलब सज्जनों का, सताम षष्ठी का बहुवचन है, सज्जनों का परोपकाराय, परोपकार के लिए, क्या विभूतयः ये जो शरीर है, सज्जनों का शरीर किसके लिए है, परोपकार के लिए है, ठीक है। सज्जनों का शरीर किस चीज के लिए मित्र, परोपकार के लिए, दूसरों के ऊपर दूसरों का उपकार करने के लिए है, दूसरों को ठगने के लिए नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए श्लोकार्थ। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पी लेती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खा लेते हैं, और क्या कहते हैं, बादल जो है अपने द्वारा उगाए हुए अनाज को, शस्यम अनाज, सस्य माने अनाज, इसलिए कहा जाना सस्य श्यामलाम मातरम, ठीक है। शस्य माने क्या था, अनाज होता है मित्र। तो बादल जो है अपने द्वारा उपजाए हुए अनाज स्वयं नहीं खा लेते हैं, ठीक है। ये श्लोक कहाँ से है, तो सुभाषित रत्न भांडागारम, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है ये श्लोक, ये सुभाषित रत्न भांडागारम, ठीक है, वहाँ से लिया गया। पहला श्लोक मनुस्मृति से है, दूसरा विदुर नीति से, तीसरा चाणक्य नीति से, और चौथा कहाँ से है, तो सुभाषित रत्न भांडागारम से है, ठीक है। आगे आइए।
गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। फिर से देख लीजिए मित्र, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः, बोलिए मेरे साथ, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। ये मृच्छकटिकम से मित्र, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक है, ठीक है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक है, ठीक है। आइए क्या कह रहा है? गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुरुषों को क्या करना चाहिए? मनुष्य को, सभी मनुष्य को गुणेषु एव, गुणेष्वेव संधि विच्छेद कर दीजिए इसका, गुणेषु जोड़ एव, गुणेष्वेव गुणों में ही माने क्योंकि, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न प्रयत्न पुरुषैः सदा पुरुषों के द्वारा हमेशा, पुरुषों को यानी मानवों को, मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए? गुण को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा गुण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी के पास कोई गुण है तो उस व्यक्ति के पास बारंबार जाना चाहिए। अगर यदि वो आपसे क्या कहते हैं, ओछे स्वर में भी बात करता है, अगर आपसे वो कुछ अलुल जलुल मैंने क्या कहते हैं, आपको टेढ़े स्वर में भी बात करता है, लेकिन अगर वह गुणवान है, गुणवान नहीं है, तब उसका टेढ़ापन नहीं सुनना है, तब टेढ़ापन नहीं चलेगा, तब किसी का टेढ़ापन नहीं सुनना है। अगर यदि सामने वाला गुणवान है तो उसका टेढ़ापन भी, क्योंकि उससे गुण को ग्रहण करना है, ठीक है। क्या कर? गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों प्रयत्न करना चाहिए? गुणेष्वेव कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही मैंने, क्योंकि ही जो है वहां पर, ये जो ही है मित्र, ही मैंने क्या आता है? क्योंकि। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुण से युक्त दरिद्र भी, अगर कोई सामने वाला दरिद्र है, बिल्कुल उसके पास कोई खाने के लिए भी नहीं है, उसके पास कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं है, ठीक है, अच्छा दिखने में भी नहीं है, बिल्कुल गरीब है, लेकिन वह गुणवान है, गुण से युक्त है। नैश्वर्यैर्गुणैः समः, तो उसके समान ऐश्वर्यशाली, मतलब पूरा धन से संपन्न, सुंदर और हृष्ट पुष्ट बलवान, अगर यदि वह गुणवान नहीं है, वह गुण से संपन्न नहीं है, तो उसके जैसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं? गुण से युक्त ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जो है, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, लेकिन वह गुणहीन है, तो उससे श्रेष्ठ है। गुणहीन व्यक्ति से मतलब क्या? धनवान और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति से कौन श्रेष्ठ है? तो गुण से युक्त दरिद्र भी। याद रखिएगा मित्र, इस प्रकार से प्रश्न रह सकता है, ठीक है। ऐश्वर्यशाली यानी ऐश्वर्यवान, ठीक है। ऐश्वर्यवान अगर यदि गुणहीन व्यक्ति है, उससे श्रेष्ठ कौन है? तो गुणवान दरिद्र भी श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर से एक बार श्लोक अर्थ कर लीजिए, मृच्छकटिकम का है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः पुरुषैः सदा। ही चलाएगा नीचे वाले लाइन में, क्या कह रहा है? कि पुरुषों को हमेशा गुण को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त ऐश्वर्यशाली व्यक्ति भी
गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, गुण से युक्त दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण, मेरे साथ बोलिए, आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, बोलिए, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। ठीक है मित्र, एक बार पूरा मेरे साथ स्पष्ट पढ़ लीजिए। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। देखिए कितना अच्छा बात कहा गया इसमें कि आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण, आरंभ माने पहले, गुरवी माने बड़ा होता है। ठीक है, पहले बड़ा होता है, छैनी क्रमेण, और फिर बाद में धीरे धीरे उसका क्षय होता चला जाता है। ठीक है, बाद में उसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। पहले बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या होता चला जाता है, क्षय होता चला जाता है। क्या, किसका क्या क्षय होता चला जाता है मित्र? तो दुर्जनों का जो मित्रता है, दुर्जनों की जो दोस्ती है, अगर यदि आप दुर्जन व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, अगर आप क्या कर लेते हैं, दुर्जन व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, तो उसकी मित्रता क्या होती है, पहले बड़ी होती है। आरंभ गुरवी, पहले बड़ी होती है, फिर बाद में क्या होता है कि क्षय हो जाता है, उसका धीरे धीरे क्षय हो जाता है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लघ्वी पुरा पहले छोटा, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बड़ी हो जाती है। किसकी? अगर आप सज्जनों की मित्रता करते हैं, सज्जनों से मित्रता करते हैं, तो उसकी दोस्ती पहले क्या होती है, छोटी होती है, बाद में बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए मित्र। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण, क्या कहते हैं, दुर्जनों की मित्रता पहले बड़ी होती है। दुर्जनों की मित्रता क्या होती है, पहले बड़ी होती है। छैनी क्रमेण, फिर बाद में धीरे धीरे उसका क्षय होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, सज्जनों की मित्रता जो है, पहले सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर यदि आपको अच्छे जीवन में अच्छे मित्र मिल गए,
जीवन में अच्छे मित्रों का मिलना बहुत ही बड़ा संयोग होता है मित्र। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में अच्छे मित्र मिल गए तो अच्छे मित्र अगर मिल गए तो आपके जीवन को वह सार्थक बना सकता है। लेकिन अगर यदि दुर्जन मित्र मिल गए, ठीक है, दुर्जन मित्र मिल गए तो आपके इस अच्छे जीवन को, सुखमय जीवन को भी नरकमय बना सकता है वह। ठीक है, तो इसलिए मित्रता हमेशा किससे करनी चाहिए? तो सज्जनों से करनी चाहिए। सज्जनों की मित्रता पहले क्या होती है? छोटी होती है, यानी क्या आपको सुखदायक नज़र नहीं आएगी, दुखदायक नज़र आएगी, लेकिन धीरे 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 आपके संपूर्ण जीवन को वह आनंदमय बना देगा। ठीक है मित्र, चलिए क्या कहता, आगे देखिए क्या करा है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ठीक है, यहाँ पर इसका नीचे से ऊपर चला गया खल सज्जनानाम। खल मन हो गया दुर्जन। दुर्जन की मैत्री क्या होती है? पहले आरंभ गुरबी, पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। सज्जनानाम, सज्जनों की मैत्री पहले बड़ी होती है, सज्जनों की मैत्री यानी मित्रता पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। कैसे? जैसे दिनस्य पूर्वार्ध, दिन का पूर्वार्ध, और परार्ध, दिन का पूर्वार्ध और परार्ध की जो छाया है वो क्या होती है? लगता है एक समान, लेकिन वह भिन्न होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? तो दिन के पूर्वार्ध के समान होती है, वह धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। और दुर्जनों की मैत्री कैसी होती है? दिन के परार्ध के समान होती है। ठीक है, जो बाद में धीरे धीरे पहले बड़ी लगेगी और बाद में फिर छोटी होती चली जाएगी। ठीक है मित्र, आप लोग समझ गए होंगे। आगे आइए देखिए, एक बार फिर से बोल लीजिए। आरंभ गुरवी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। पहले छोटी, क्या कहते हैं, सज्जनों की मैत्री आरंभ गुरु यहाँ अच्छा तो हो जाएगा दुर्जन। दुर्जनों की खल में दुर्जन, दुर्जनों की मैत्री पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। किंतु सज्जनानाम, सज्जनों की मैत्री पहले लघ्वी, पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती चली जाती? वृद्धिमती, बड़ी होती चली जाती है। कैसे? जैसे दिनस्य पूर्वार्ध, जैसे दिन का पूर्वार्ध और परार्ध, दिन के पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया दोनों अलग अलग होती है। दिन के पूर्वार्ध की छाया आपका क्या होता चला जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा, छाया बड़ी होती चली जाती है, और परार्ध की छाया धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। ठीक है मित्र, चलिए देखिए आगे देखिए। भामिनी विलास का श्लोक है। बहुत सुंदर बात कहा गया है इसमें। क्या कहा गया है? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमा मंडनाय, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमा मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सहवे प्रयोगः। क्या कहा जा रहा है? फिर से देखिए मित्र। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमा मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सहवे प्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमा मंडनाय। यदि हंस कहीं पर भी अपनी महिमा का मंडन करने के लिए, अपनी महिमाओं को बढ़ाने के लिए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, अपने पृथ्वी को, अपनी इस धरती को जो है अपने गुणों से सुशोभित करने के लिए चला जाए, ठीक है, अगर यदि कोई हंस है, हंस अगर यदि पृथ्वी पर कहीं चला जाता है क्या करने के लिए? पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, तो नुकसान उस तालाब का नहीं होता, नुकसान जो हंस का नहीं होता है। हंस अगर मान लीजिए कि कहीं चला गया, ठीक है, हंस अगर यदि कहीं चला जाता है,
क्या करने के लिए? पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए। तो उसमें हंस का नुकसान नहीं होता है मित्र। नुकसान किसका होता है? हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालयः सह विप्रयोगः। कह रहा हानि तो तेषां सरोवराणाम, हानि तो उस सरोवर का हो जाता है, उस तालाब का हो जाता है। किसका? येषां मरालयः सह विप्रयोगः, जिसके साथ मरालय उस हंस का क्या होता है कि वियोग होता है। यानी कि हंस मान लीजिए किसी तालाब में रहता था और हंस जो उस तालाब से निकल करके पृथ्वी पर अपनी महिमा का गुणगान, महिमा को बखान करने के लिए चला गया, अपने गुणों को और बिखेरने के लिए चला गया, तो उस हंस का नुकसान नहीं होता है। नुकसान किसका हो जाता है? नुकसान उस तालाब का हो जाता है जहाँ से उस हंस का वियोग हुआ है। ठीक है, क्या कहा गया? जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई प्रकांड पंडित है, विद्वान है, और आपके गांव को, आपके समाज को शिक्षित कर रहा है वह, लेकिन अगर वह कहीं पर अपने गुणों को और बिखेरने के लिए, गुणों को और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए चला जाता है, तो उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है कि वो गांव छोड़ करके चला गया। उस व्यक्ति का क्या नुकसान होगा? वो तो विद्वान है, वो जहाँ जाएगा उसकी पूजा वहीं होगी, उसकी प्रशंसा वहीं होगी। नुकसान किसका हो जाता है? नुकसान उस तालाब का हो जाता है, उस गांव का हो जाता है जहाँ से वह विद्वान चला जाता है, जहाँ से वह हंस चला जाता है। ठीक है, ये भामिनी विलास का है। ठीक है, आइए मित्र अगला देखिए, अंतिम श्लोक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये हितोपदेश्य है। क्या कहा जा रहा है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, मतलब गुणवान व्यक्ति, गुणज्ञेषु गुणवानों के बीच में रहने पर, अगर गुणवान व्यक्ति है वह गुणवानों के बीच में है तो वह क्या हो जाता है? गुणा भवन्ति, उसका गुण और निखर जाता है, वह और गुणी हो जाता है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति है और वह गुणवानों के बीच में रह रहा है तो वह और गुणवान हो जाता, और गुणी हो जाता है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, किंतु अगर वही गुणवान व्यक्ति निर्गुण, यानी क्या, जिसके पास कोई गुण नहीं है, निर्गुणों के पास चला जाता है तो उसमें भी क्या आ जाता है? दोष आ जाता है। ठीक है, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, अगर यदि वह निर्गुण के पास चला जाता है, निर्गुणवान के पास चला जाता है तो उसमें भी क्या आ जाता है? दोष आ जाता है। आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, मतलब आस्वाद मतलब सुस्वाद, मीठे स्वादों वाली तोयाः जलों को, प्रवहन्ति नद्यः नदियाँ जो हैं मीठे जलों को प्रवाहित करती हैं, किंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, समुद्र में जाकर, भवन्ति अपेयाः वह पीने योग्य नहीं रह जाती है। कौन नहीं पीने योग्य रह जाती है? नदियों का जल जब तक वह स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होता है तब तक वह सुस्वादु होती है, उसका जल पीने योग्य रहता है, किंतु जैसे ही वह समुद्र में मिलती है वैसे क्या हो जाती है? वह पीने योग्य नहीं रह जाती, अपेय हो जाती है। ठीक है मित्र, ये चैप्टर समाप्त हो गया। ये सूक्ति मौक्तिकम एक बार फिर से श्लोक का रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं इस चैप्टर का प्रश्नोत्तरी करा दूंगा। मेरे साथ बोल लीजिए एक बार तेजी से। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। आचरण की रक्षा बड़े ही यत्नपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है।
धन के छीन हो जाने पर, धन के चले जाने पर कुछ भी नहीं छीन होता, किंतु अगर आचरण का छीन हो जाता है, आचरण चला जाता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म के विषय को, धर्म विषयक सारी बातों को सुनना चाहिए, ठीक है। और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो खुद के लिए प्रतिकूल हो, परेशान न समाचरेत, दूसरों के लिए आचरण नहीं करना चाहिए वैसा। तीसरा श्लोक में आइए, ये विदुर नीति से था। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य को प्रदान करने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से क्या दरिद्रता आ जाएगी? प्रिय वाक्य क्यों नहीं सबको बोलेंगे, आराम से सबको अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, मीठी मीठी बातें कर बोलेंगे, सबको प्रसन्न करने योग्य बातें बोलेंगे, ठीक है। ये चाणक्य की नीति है। अगला कह रहा है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वरिवारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पी लेती हैं, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खा लेते हैं, बादल अपने द्वारा उगाए गए अनाज को स्वयं नहीं खा लेते हैं, क्योंकि सज्जनों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। अगला श्लोक देखिए, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। मनुष्य को अपने गुणों को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने गुण को प्राप्त करने, किसी भी प्रकार के गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान दरिद्र भी किससे? ऐश्वर्यशाली गुणहीन से श्रेष्ठ होता है। गुणवान दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन से श्रेष्ठ होता है, ठीक है मित्र। आगे देखिए, आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। सज्जनों दुर्जनों की मैत्री यानी कि दुष्टों की मैत्री मित्रता पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता चला जाता है। सज्जनों की मैत्री पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। कैसे? जैसे दिन का पूर्वार्ध और दिन के पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया भिन्न भिन्न होती है। नीति शतक से था मित्र। अगले आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमा मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। कह रहा है कि हंस कहीं पर भी अगर अपनी महिमाओं को, अपने गुणों को, ठीक है, सुशोभित करने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं चला जाए, हंस कहीं भी जाएगा तो क्या होगा? जिस जगह पर हंस रहेगा उसकी शोभा बढ़ेगी। हंस कहीं पर भी किसी भी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए चले जाएं, लेकिन हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो उस तालाब का हो जाता है। ये मरालय सह विप्रयोगः, जिन सरोवरों का हंसों से क्या होता है? अलगाव होता है। जिस तालाब का, किसका नुकसान हो जाता है? तो तालाब का नुकसान हो जाता है, उस सरोवर का नुकसान हो जाता है, जिस सरोवर से उस हंस का क्या होता है? बिखराव हो जाता है, हंस का बिलगाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। अंतिम श्लोक क्या कर रहा है? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। सुस्वादु या आस्वादु एक ही बात हुआ। गुणवान व्यक्ति का गुण गुणवानों के बीच में रहकर और बढ़ जाता है। गुणा गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्ति गुणवानों के बीच में रहकर गुणा भवन्ति, गुणवान हो जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, किंतु वही गुणवान व्यक्ति अगर दुर्गुणवान यानी क्या निर्गुणों के बीच चले जाए तो उसमें भी दोष आ जाता है। आस्वादु तोयाः, आस्वाद्य तोयाः उसका संधि विच्छेद कर देंगे। आस्वादु अतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, मतलब क्या कह रहा है कि सुस्वादु जल को बहाने वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर के क्या हो जाती है, अपेय हो जाती हैं। ठीक है मित्र, आइए क्वेश्चन प्रश्न उत्तर भी इस चैप्टर का बना लेते हैं। क्या कर रहा है, वित्ततः छीना कीदृशः भवति। वित्ततः, वित्त माने हो गया धन, धन से छीन होने वाला कैसा होता है, धन से छीन होने वाला मनुष्य कैसा होता है। धन से छीन होने वाले का मनुष्य का कुछ भी छीन नहीं होता है ना। धन से छीन होने वाले व्यक्ति का कुछ भी छीन नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अक्षीणो। क्या हो जाएगा, अक्षीणो। ठीक है, अक्षीणो, कौन अक्षीणो हो जाता है, धन से जो वित्ततः छीना अक्षीणः भवति। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। कस्य आत्मनः प्रतिकूलानि, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल कार्य है वह दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ हो जाएगा इसमें आत्मनः। ठीक है, आगे आइए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होती है, दरिद्रता किसमें नहीं होती है मित्र। कुत्र दरिद्रता न भवेत प्रियवाक्य प्रदानेन। कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। का पुरा लघ्वी भवति, कौन पहले बड़ी होती है, तो दुर्जनानाम मैत्री न खलानाम मैत्री पुरा लघ्वी भवति। चलिए, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषाओं में लिखें, संस्कृत भाषा के द्वारा लिखें। यत्नेन किं रक्षेद वित्तम वृत्तम वा, यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम वृत्तम वा, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो वृत्तम, वृत्त की यानी आचरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। अस्माभि कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हम लोगों को कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। परेशान, क्या कहते हैं, स्वस्य प्रतिकूलानि, जो स्वयं के प्रतिकूल हो वह वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे खुश होते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। जंतवः केन तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु खुश होते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, तो पुरा लघ्वी, और बाद में क्या होता है, पहले छोटी होती है बाद में बड़ी हो जाती है। नहीं, आगे देखिए। सरोवराणाम हानि कदा भवति, तालाब की हानि कब होती है, जब उसका क्या होता है, मरालय विप्रयोगः, जब उसका हंसों से उसका विलगाव होता है। ठीक है, आइए क्या कह रहा है अगला तीसरा नंबर में कह रहा है मित्र, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे विशेष्यानि च दत्तानि तानि यथोचितम योजयत, उसको यथोचित जोड़ो। क्या कह रहा है, तो आस्वाद्य तोयाः, तो आस्वाद्य तोयाः क्या हो जाएगा, तो आस्वाद्य तोयाः नद्यः,
गुणयुक्तः, गुणयुक्तः कौन है? गुण से युक्त, गुणयुक्तः दरिद्रः। तो आस्वाद्यतोयाः नद्यः गुणयुक्तः, तो गुणयुक्तः कः? तो गुणयुक्तः दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना और दिनस्य परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध भिन्ना कम, पूर्वार्ध भिन्ना का हो जाएगा तो सज्जनानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना का तो खलानां मैत्री। ठीक है मित्र, चलिए आगे चलिए। अरे तनाव कता शांति से बैठलो, तो बैठ स्थिर से, यही शांत है, वही उछलक्कड़ है। क्षमा करेंगे मित्र, मैंने 2 खरगोश पाला हुआ है, दोनों खरगोश मेरे पास बैठ करके मेरे श्लोकों को सुना करता है। हाँ, उसी के विषय में बात कर रहे थे। चौथा देखिए क्या कर रहा है, अधोलिखितयोः श्लोकयोः आशयम् हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखतो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखतो, वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम यत्नेन वचने प्रियवाक्येन मरालेन। चलिए ये सब तो ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कर, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुतो, स्थूल पदानी अधिकृत्य जो मोटे मोटे शब्दों में, उसके आधार पर प्रश्न वाक्य का निर्माण करो। वृत्ततः तो हो जाएगा वृत्ततः छीना हतः भवति। ठीक है, वृत्ततः छीना हतः भवति मतलब क्या, आचरण से छीन जो हो जाता है वह मृत हो जाता है। तो कीदृशः यानी कि कस्मात् छीनः, किससे छीन। धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म के विषय में सब कुछ सुन करके उसको अवधारण करना चाहिए। किम श्रुत्वा अवधार्यताम हो जाएगा, वहाँ पर किम हो जाएगा इसमें। वृक्षा फलम न खादन्ति, तो क्या जाएगा, के कह कौ के फलम न खादन्ति। खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। ठीक है, खलानां मैत्री तो केशां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। कराधो लिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य, तो ये सब प्रश्न निश्चित रूप से मित्र परीक्षा में रहेगा। ऐसा सब प्रश्न रहेगा कि लट लकार को लोट लकार में बदलिए, लोट लकार को लिट लकार में बदलिए, इस सब प्रकार का प्रश्न रहेगा। क्या करा, सह पाठम पठती, तो क्या जैसा सह पाठम पठतु, इसको लोट लकार में बदलिए। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, तो नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति है ना, तो उसको लोट लकार में केवल बदल दीजिए, सब चीज़ सेम रह जाएगा। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति क्या बन जाएगा, सन्तु। ये लट लकार में है ना, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थ स्थस्मि स्वस्म, इसको लोट लकार में क्या हो जाएगा, अस्तु स्ताम सन्तु, एधि स्तम स्तो आसानी आसाव आसाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्र, तो संति है तो क्या आ जाएगा, संतु। सह सदैव प्रियवाक्यम वदति, सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु हो जाएगा इसमें। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो क्या आ जाएगा, त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि है ना, तो वहाँ क्या आ जाएगा, समाचर लोट लकार में। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु हो जाएगा वहाँ। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अहम परोपकाराय कार्यम करोणि, नहीं करवाणी हो जाएगा, करवाणी करवावा करवामा हो जाता है लोट लकार में। ठीक है मित्र, चलिए आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट तो खैर मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं ही करते हैं, कोई बात नहीं, खैर मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा और आप लोग देखें, ज़्यादा समय अपना व्यर्थ ना गंवाएं। और अभी फ़िलहाल 1 महीने तक पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मित्र। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबों को शुभकामना। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब लोग हाई स्कूल के शिक्षक बनिए।